पाकिस्तान ने रची है देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। कनाडा में बैठे गद्दार सिर उठाने की कर रहे कोशिश। मोदी सरकार है पूरी तरह अलर्ट, दुश्मनों की नहीं होगी खैर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जितनी आजादी किसी और देश में नहीं मिल सकती है। देश के अंदर हर मत पंथ को सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा अजीब देश है जहां अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यकों को खतरा हो जाता है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय बिना किसी विरोध के सब कुछ सहता रहता है। इस सब के बाद भी कुछ सिरफिरे देश के खिलाफ साजिश करने, देश तोड़ने की गद्दारी करने से बाज नहीं आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे तमाम संगठनों को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ संगठन बचे हुए हैं जिनको सबक सिखाने की जरूरत है। दोस्तों, खालिस्तानी संगठन उनमें से एक है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार जमकर रोंदा था, लेकिन कनाडा में पाकिस्तान के सहयोग से ये आज भी गद्दारी करने से बाज नहीं आते हैं। इसी संगठन ने एक ऐसा ऐलान किया है जिस पर भारत सरकार का माथा ठनका हुआ है। सवाल उठता है कि इस गद्दार संगठन ने क्या ऐलान किया, देश के खिलाफ किस तरह की साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। कनाडा ने फिर दिखाया भारत विरोधी रंग, खालिस्तानी आतंकवादियों को दिया समर्थन। दोस्तों, खालिस्तान देश बनाने की मांग करने वाले आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के ओंटारियो शहर में रेफरेंडम कराया है। सिख आतंकवादी संगठन का दावा है कि इसमें 1,10,000 सिखों ने हिस्सा लिया है। सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को खालिस्तान देश की राजधानी बनाई जाएगी। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम शुरू होगा। पन्नू ने कहा कि कनाडा के लोगों ने शिमला को फिर से पंजाब की राजधानी बनाने के लिए वोट किया है। कनाडा में करीब 10 लाख सिख रहते हैं। कनाडा में करीब 10 लाख सिख रहते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खालिस्तान के कट्टर समर्थक हैं। खालिस्तान समर्थकों को लेकर भारत और कनाडा के बीच अक्सर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने ओंटारियो में रेफरेंडम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। खालिस्तान समर्थक ज्यादातर सिख भारतीय नागरिक नहीं हैं और इनमें से ज्यादातर पंजाब के रहने वाले हैं। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने खालिस्तान समर्थकों के इस रेफरेंडम को देश के कानूनी नियमों के तहत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया करार दिया था। इससे पहले 23 जून 1985 को कनाडा के सिख आतंकवादियों ने एयर इंडिया के विमान में बीच हवा में विस्फोट कर दिया था, जिसमें सभी 329 यात्री मारे गए थे। यह विमान कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन आ रहा था। इस विमान का मलबा अटलांटिक महासागर में आयरलैंड के तट के पास 190 किलोमीटर की दूरी पर गिरा था। मारे गए लोगों में से 268 कनाडा के नागरिक थे और 27 ब्रिटेन के रहने वाले थे। 11 सितंबर के अमेरिका पर हमले के बाद यह दुनिया में सबसे खतरनाक हवाई आतंकी हमला माना जाता है। सिख फॉर जस्टिस ने इससे पहले लंदन में रेफरेंडम कराया था, जिसमें उसका दावा है कि 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। यह आतंकी संगठन इटली जिनेवा में भी रेफरेंडम करा चुका है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सिख फॉर जस्टिस को पाकिस्तान से मदद मिल रही है और उसके कथित रेफरेंडम में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल है कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, इंदिरा गांधी ने इसे कैसे बर्बाद किया था। तो दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूह ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। इससे पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया।
इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर जगजीत सिंह चौहान मैदान में उतरे, लेकिन वे चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटे और 1979 में फिर ब्रिटेन चले गए। यहाँ जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। जरनैल सिंह भिंडरवाला भड़का रहा था हिंसा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने लिया था दमदार एक्शन। दोस्तों, 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया। इससे पंजाब में कुछ साल तक शांति तो रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार को अधिकार मिले। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज्यादा स्वायत्तता यानी ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई थी। इसमें अलग देश की बात नहीं थी। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जरनैल सिंह भिंडरवाला ने हिस्सा लिया। भिंडरवाला ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे पहले 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन भी काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये इंदिरा गांधी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था। दोस्तों, खालिस्तान आंदोलन केवल पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान जो खुद भिखारी है, उससे मिल रही भीख के लिए कुछ गद्दार देश के खिलाफ ऐसी साजिश कर रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है।